Hello dear learners. In today's lecture I am going to discuss about the bryophytes, MCQs and one-liner and this is the part 1 of this lecture. तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि 2024 का पीजीटी बायोलॉजी का पेपर जो है वो नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई में आने वाला है। तो इसके लिए हम ब्रायोफाइट से वन लाइनर और एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी ये पार्ट 1 है। ये लेक्चर नीट, टीजीटी मेडिकल, पीजीटी मेडिकल, सेट नेट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट दैट इज़ ब्रायोफाइट्स पार्ट 1, वन लाइनर एज वेल एज MCQs। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रायोफाइट्स का मतलब क्या है। ब्रायोफाइट्स का मतलब होता है, ब्रायो मीन्स मॉस और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट्स का मतलब है मॉस लाइक प्लांट्स। सबसे पहले हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन हैं? इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर हैं शिवराम कश्यप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हु इज़ द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी? ब्रायोलॉजी के फादर हैं जोहान हेडविग। जोहान हेडविग। जो भी ब्रायोफाइट्स हैं इनकी बॉडी थैलॉइड भी हो सकती है और फॉलियोज भी हो सकती है। थैलस की तरह भी हो सकती है और फॉलियोज भी हो सकती है। जैसे कि मार्केंशिया या रिक्शिया के केस में थैलॉइड होती है। और अगर आप फ्यूनेरिया की बात करते हैं या पॉलीट्राइकम की बात करते हैं तो ऐसे प्लांट्स में जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो कैसी होती है? लीफ लाइक होती है, मतलब कि फॉलियोज होती है। ब्रायोफाइट का फीचर है कि इनके केस में जो गैमीटोफाइट है, गैमीट प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होगा गैमीटोफाइट पर या फिर पैरासिटिक होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स के केस में गैमीटोफाइट डोमिनेटिंग होगा और स्पोरोफाइट जो है वो कैसा होता है? डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू रूट्स या लीव्स जो हैं वो क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। रूट की जगह पर इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। अगर एक्वाटिक ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो रिक्शिया फ्लेटेंस हमारे पास एक्वाटिक ब्रायोफाइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बॉग्स की बात करते हैं या पीट मॉस की बात करते हैं तो वो किसको बोल लेंगे? वो हम बात करेंगे सफेगनम की। सफेगनम को बोलते हैं बॉग। एपीफाइट कौन सा है? डेंड्रोसीरोस। डेंड्रोसीरोस क्या है? एपीफाइट है। एपीफाइलस कौन सा है? मतलब कि लीफ के ऊपर पाया जाने वाला ब्रायोफाइट वो है रेडुला। डेजर्ट में पाया जाने वाला ब्रायोफाइट है टॉर्टुला डेजर्टोरम। और ड्राई हीटर्स में पाया जाने वाला, ड्राई कंडीशन में पाया जाने वाला ब्रायोफाइट कौन सा है? पॉलीट्राइकम है। इसी तरह से जो ब्रायोफाइट्स हैं, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको देखना है कि ऑप्शंस क्या लिखी हैं कि एक तो ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियस जोन में पाए जाते हैं, मतलब कि टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वाटिक जो जोन आता है, इंटरमीडिएट जोन आता है, उसको एम्फीबियस बोलते हैं। तो या तो एम्फीबियस जोन की वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न आता है वो ये है कि इन प्लांट्स को वाटर की इम्पॉर्टेंस चाहिए। वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। तो वाटर जो है उसके बगैर ये प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। चाहे एंथीरोजोइड का डिस्पर्सल है या उनका रिलीज है, ये सारे वाटर की वजह से होता है। सो ब्रायोफाइट्स दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है? स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है जुप्सिस अर्जेंटिया। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है? डाउसोनिया। और डाउसोनिया का जो लेंथ चलता है वो 40 to 70 सेंटीमीटर का है। वैस्कुलर टिश्यूज़ इन प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन पॉलीट्राइकम में जाइलम की तरह हाइड्रॉइड्स होंगे और फ्लोएम की तरह लेप्टॉइड्स होते हैं। तो ध्यान रखो कि वास्कुलर टिश्यू जो है वो ब्रायोफाइट्स में क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं।
लेकिन हाइड्रॉइड या फिर लेप्टॉइड्स जो हैं वो क्या रहेंगे, इनमें प्रेजेंट रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। और जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास एंथ्रीडिया है और साथ में आर्चीगोनिया है। तो एंथ्रीडिया में आप देख रहे हैं कि हेड है और हेड के अंदर ये जो सेल आपको नज़र आ रही हैं एंथीरोजॉइड्स बनाएंगी। साथ में नज़र आ रहा है आपको स्टॉक और साथ में स्टेराइल जैकेट है। आर्कीगोनिया में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, नेक है जिसमें कि नेक कैनाल सेल्स हैं, यहाँ पर लिड की प्रेजेंस है, देन एग, और एग वेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज द स्टॉक। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसी तरह से zygote is the first cell of the sporophytic generation in bryophytes. Zygote is the first cell of the sporophytic generation. जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? इनमें एक्सोस्कोपिक होता है, मतलब कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को आप क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनियम बोलते हैं। जो वेंटर की वॉल होती है उसको आप बोलते हो कैलिप्ट्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेंटर की वॉल होती है उसको आप क्या बोलते हो? कैलिप्ट्रा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्पोरोगोनियम और एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है या स्पोरोगोनियम है उसमें फुट, सीटा और साथ में क्या होते हैं? कैप्सूल होते हैं। क्या होगा? जैसे कि फुट होता है, सीटा होता है और ऊपर क्या होगा? कैप्सूल होगा। तो फुट और सीटा जो है वो रिक्शिया के केस में क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। रिक्शिया के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कैप्सूल की प्रेजेंट होगी। और एंथोसिरोज में क्या होगा? सीटा एब्सेंट होगा। सीटा क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। मार्केंशिया की बात करते हैं जो कि लिवरवर्ट है, हिपैटिकोप्सीडा का मेंबर है क्योंकि इसका थैलस लिवर की तरह होता है। तो इसमें पाई जाती है फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। 4 स्पोर्स होंगे और आउट ऑफ 4 स्पोर्स 2 स्पोर्स जो हैं वो मेल थैलस बनाते हैं और बाकी के जो 2 स्पोर्स होंगे वो फीमेल थैलस की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से ब्रायोफाइट्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? जैसे कि रिक्शिया और मार्केंशिया जो कि हिपैटिकोप्सीडा लिवरवर्ट्स हैं, इनमें अगर स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है तो इसको आप बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर मान लो स्पोर की जर्मिनेशन के बाद प्रोटोनीमल स्टेज अगर प्रेजेंट होती है, तो अगर प्रोटोनीमल स्टेज पाई जाती है तो वो डेवलपमेंट कैसी होगी? इनडायरेक्ट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनीमल स्टेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मॉसिस। मॉसिस का ये फीचर है कि लीफ लाइक ब्रायोफाइट्स को आप क्या बोलते हैं? मॉस बोलते हैं। और मॉसिस का फीचर है कि इसमें प्रेजेंट होती है प्रोटोनीमल स्टेज। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा पाया जाता है? तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइट्स में होती है हेट्रोमॉर्फिक, मतलब कि आप स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को देखकर ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दोनों में डिफरेंस है। लाइफ साइकिल कैसा होता है? लाइफ साइकिल इनका चलता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है वो कौन सा पोर्शन आता है? हैप्लॉन्टिक। और जो स्पोरोफाइट है वो कैसा पोर्शन आता है? वो आता है डिप्लॉयड। तो इनमें प्रेजेंट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसी तरह से ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स का, और कई बार क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चंस जो हैं वो ब्रायोफाइट में आ जाते हैं। तो डिवीज़न ब्रायोफाइटा को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हमारे पास आती है हिपैटिकोप्सीडा, एंथोसिरोटोप्सीडा और साथ में आती है ब्रायोप्सीडा। तो सबसे पहले हिपैटिकोप्सीडा जिनको कि हम लेवरवर्ट बोलते हैं, एंथोसिरोटोप्सीडा को हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं और ब्रायोप्सीडा में मॉसिस आती हैं। तो सबसे पहले हिपैटिकोप्सीडा में जो लिवरवर्ट्स हैं इसमें 4 ऑर्डर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सफेरोकार्पेल्स हैं जिसमें कि सफेरोकार्पस आएगा, मार्केंशियल्स हैं जिसमें कि रिक्शिएसी और मार्केंशिएसी आती हैं, रिक्शिया और मार्केंशिया आएगा। जंजरमेनियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जंजरमेनियल्स लिवरवर्ट का एक ऑर्डर है जिसको कि 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक आता है हमारे पास मेटाजेरेनियाई और दूसरा आता है जंजरमेनियाई।
तो मेटाजरनियाई में हमारे पास पिलिया का प्लांट आएगा और जो पोरेला है वो जिंजरमेनियाई में आता है। इसी तरह से हमारे पास आते हैं कैलोब्राइल्स, तो कैलोब्राइल्स में जो मेंबर आएगा वो कैलोब्रायम का आएगा। तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि चाहे जिंजरमैन पोरेला है या पेलिया है, मार्केंशिया है, रिक्शिया है, ये किस में आते हैं, लेवर वर्ड्स में आते हैं। इसी तरह से अगर हम हॉर्न वर्ड्स की बात करते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा को हॉर्न वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इनका जो स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है वो हॉर्न की तरह जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऑर्डर आएगा एंथोसिरोटेल्स। तो एंथोसिरोटेल्स में हमारे पास एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी आती है, जिसमें कि एंथोसिरेज आएगा और साथ में नोटोथाइलस आएगा। एंथोसिरोज की खासियत ये है कि एक तो ये एडवांस्ड ब्रायोफाइट है, दूसरी बात कि इसमें नॉस्टॉक का एसोसिएशन जो है वो इसके थैलस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मॉसिस, जो कि ब्रायोप्सिडा है, और ब्रायोप्सिडा को आप 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हमारे पास आएगा स्फेग्निडी। तो जो स्फेग्नेडी है इसमें आता है हमारे पास सफेगनम। इसी तरह से हमारे पास है एंड्रेडी। तो एंड्रेडी में हमारे पास क्या क्या आएगा, जीनस आएगा हमारे पास एक्रोस्टिस्मा आएगा। क्या आएगा, एक्रोस्टिस्मा आएगा। और इसी तरह से ब्राइडी आते हैं, तो ब्राइडी में हमारे पास आ जाएंगे पॉलीट्राइकेल्स में पॉलीट्राइकम आएगा, और फ्यूनरेल्स में हमारे पास फ्यूनेरी आएगा। तो होपफुली यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आइडिया में लगा होगा। हिपैटिकोप्सिडा है, एंथोसेरोटोप्सिडा है, और साथ में ब्रायोप्सिडा है। अब चलिए हम बात करेंगे कुछ एक MCQs की ब्रायोफाइट्स पर। अब देखते हैं कि कितना आपको यहाँ पर गेन हुआ है। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है इज नॉट, कि ब्रायोफाइट का ये फीचर नहीं है। लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, हाँ जी वेस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं होते हैं। डोमिनेंस ऑफ द गैमेटोफाइट, हाँ जी डोमिनेंस ऑफ गैमेटोफाइट जो है वो इसमें देखी गई है। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, तो भाई इसमें जो फीचर ब्रायोफाइट का नहीं है वो है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ सीड। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब डी क्या है, डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द ब्रायोफाइट्स कंपेयर टू द अदर प्लांट ग्रुप। तो ब्रायोफाइट और बाकी के प्लांट्स में कौन सा डिस्टिंग्विश करने वाला फीचर है। नंबर 1, दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। They have seeds enclosed in fruits. They are all aquatic and they have complex vascular system. तो यहाँ पर जो मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये है कि दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से विच स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो आप बताइए कि हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। क्या एंथ्रीडियम, नहीं ये मेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। राइजोइड्स तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, कैप्सूल। कैप्सूल इज द राइट आंसर जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, तो इसमें लिखा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें राइजोइड्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो राइजोइड्स हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो राइजोइड्स जो हैं, अगर हम बात करें कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का काम राइजोइड्स नहीं करेंगे। एंकरिंग द प्लांट टू द सबस्ट्रेट, प्रोड्यूसिंग गैमेट्स नहीं, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स नहीं होगी। एडिंग इन फोटोसिंथेसिस नहीं। तो इसका कुल मिला के जो राइट आंसर राइजोइड्स का आएगा वो आएगा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू द डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का कौन सा ग्रुप आता है, इसमें है लेवरवर्ड्स। हाँ जी हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर को लेवरवर्ड्स बोलते हैं और ये इसका मेंबर है। हॉर्सटेल फर्न्स हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, और कॉनिफर्स ये हमारे जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, लेवरवर्ड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रू अबाउट द रिक्शिया। रिक्शिया के लिए कौन सा फीचर जो है बिल्कुल करेक्ट है।
It reproduces sexually by spores produced in the sporangia. It possesses vascular tissue for efficient water transport. ये तो आंसर नहीं होगा. It is adapted to dry environment due to its cuticle covered leaves. नहीं, ये आपको aquatic में मिलेगा. It primarily reproduces asexually through fragmentation. ये भी पॉइंट नहीं है. तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा ये आएगा इट रिप्रोड्यूस एक्चुअली बाय स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केंशिया इज ट्रू. अब मार्केंशिया के बारे में कौन सा पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल सही है. इट हैज़ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा कप फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. भाई गैमा कप तो जरूर होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन सेक्शुअल नहीं होगी, एसेक्सुअल होगी. तो ये गलत है. Markensia reproduce exclusively through spores produced from the sporophyte. It belongs to the division Bryophyta due to its vascular tissue structure. ये भी स्टेटमेंट गलत है. Markensia exhibit a flattened thallus with distinct dorsal pores. तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से आंसर कमेंट सेक्शन में करें कि which of the following statement about the Markensia is true. तो माइट बी पॉसिबल बी और सी जो है इसमें से माइट बी पॉसिबल कि आंसर जो मुझे लग रहा है कि मार्केंशिया रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली थ्रू स्पोर्स रिलीज फ्रॉम द स्पोरोफाइट. इट इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंथोसिरोस ब्रायोफाइट इज करेक्ट. तो एंथोसिरोस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. दे लैक ट्रू रूट बट पोजेसेस राइजोइड्स. They are primarily found in marine environment. They have specialized water conducting tissue. They reproduce sexually through seeds. They lack true roots but possesses rhizoids. ये आंसर जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. अब पीट मॉस या बॉग मॉस किसको बोलते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. तो सफेगनम को आप पीट मॉस या बॉग मॉस बोलते हैं. स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म बाय स्पाइरल स्प्रिंग मैकेनिज्म. तो जो भी स्पोर डिस्पर्सल है वो स्पाइरल स्प्रिंग मैकेनिज्म से कौन से प्लांट में होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है. ये होता है इन केस ऑफ फ्रुलेनिया. तो फ्रुलेनिया के केस में स्पाइरल स्प्रिंग मैकेनिज्म होगा. नेक्स्ट आता है कॉर्ड मॉस किसको बोलते हैं. तो फ्यूनेरिया. फ्यूनेरिया को आप क्या बोलते हैं, कॉर्ड मॉस बोलते हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सेंसर मैकेनिज्म से स्पोर डिस्पर्सल कौन से ब्रायोफाइट में देखा गया है. तो सेंसर मैकेनिज्म से फ्यूनेरिया के केस में क्या रहती है, स्पोर डिस्पर्सल होता है इन केस ऑफ फ्यूनेरिया. एयर गन मेथड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल किस में देखा गया है. तो एयर गन मेथड किस में देखा गया है, इन केस ऑफ सफेगनम. तो सफेगनम के केस में होता है एयर गन मेथड. इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसके स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंथोसिरोस के मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा. तो आंसर है इसका ए. अब प्रेजेंस ऑफ इलेटर्स. इलेटर्स क्या होते हैं, इलेटर्स जो हैं वो स्टेराइल सेल्स होती हैं और इनका मेन फंक्शन जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं और इनका मेन फंक्शन जो है वो स्पोर डिस्पर्सल में आता है. तो इलेटर्स की प्रेजेंस जो है वो किस में देखी जाती है, मार्केंशिया के केस में. तो ध्यान रखें मार्केंशिया ए इज़ द राइट आंसर. किसमें इलेटर्स देखे जाते हैं, रिक्शिया, स्फेगनम और फ्यूनेरिया के केस में इलेटर्स नहीं है, मार्केंशिया के केस में है. प्रेजेंस ऑफ स्यूडो इलेटर्स. अब स्यूडो इलेटर्स जो है वो किस में पाए जाते हैं. अब इलेटर तो मार्केंशिया में हो गए, अब स्यूडो इलेटर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे एंथोसिरोस में. प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड्स इन द गैमेटोफाइट ऑफ. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रायोफाइट्स में पायरिनॉइड की प्रेजेंस देखी जाती है सिर्फ और सिर्फ एंथोसिरोस के गैमेटोफाइट में. इसी तरह से यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स. तो यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स भी प्रेजेंट किस में होते हैं, ये प्रेजेंट होंगे एंथोसिरोस में. नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ 64. अब जो पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं इनका फंक्शन भी क्या होता है, स्पोर डिस्पर्सल के साथ है. तो 64 पाए जाते हैं इन केस ऑफ एंथोसिरोस. एम्फीगेस्ट्रा. एम्फीगेस्ट्रा एक स्पेशल टाइप का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है इन केस ऑफ पोरेला. तो यहाँ पर वैसे मैंने कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सही हों, लेकिन अगर आपको लगता है
कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. So this is the part 1 of the bryophytes. They are very very important for PGT, TGT, NEET and many other state examinations. So thank you so much for watching this lecture. और जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much.